सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री खुलासा ग्रंथ के प्रकरण 4 की 10 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया था। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मासूक मोहम्मद तो कहया बहस हुआ वास्ते इसक और कलाम अल्लाह में कहया आसक नाम है हक। धामधनी ने इस खेल में श्री श्यामा जी यानी श्री देवचंद्र जी को इसीलिए अपनी प्रियतमा कहा है कि परम धाम में उनके साथ प्रेम के विषय में ही संवाद हुआ था। कुरान में कहा गया है कि इसीलिए खेल में परमात्मा स्वयं आशिक बने हुए हैं। मूल मेला मोहम्मद रूहो का सो कोई जानत ना है ए जाने हक हादी रूहे अरस बका के माहे। दिव्य परम धाम की बैठक मूल मिलावे में श्रीराज जी के साथ श्यामा जी एवं ब्रह्मात्माओं की हुई इस वार्ता का रहस्य अन्य कोई भी व्यक्ति जान नहीं सकता। इस रहस्य को तो परम धाम के रहने वाले परमात्मा स्वयं श्री राज जी, श्यामा जी तथा ब्रह्मात्माएं ही जान सकती है। सुनत जमात या को कहे और कहया दीन उमत मोहम्मद की गिरो मीने सक्कन सूभे इत। परमधाम से अवतरित इन आत्माओं के समुदाय को सुनते ही विश्वास करने वाला संयमी तथा सत्य धर्म पर चलने वाला समुदाय कहा है। श्यामा स्वरूप निजानंद स्वामी के इस ब्राही समुदाय यानी ब्रह्म सृष्टियों में लेस मात्र भी संदेह का स्थान नहीं रहता। सक सुभे सब सरियत तो यो कहे हदीस फुरमान कोई जाने ना हक तरफ को ए अरस रूहे पहचान। सभी कर्मकांडी यानी बाह्य ज्ञान के लोगों के मन में ही संदेह बना रहता है। कुरान अथवा हदीसों में इस प्रकार कहा गया है कि ऐसे लोग परमात्मा के मार्ग को नहीं जानते। वस्तुतः आध्यात्मिक मार्ग को तो परमधाम की आत्माएं ही जानती हैं। दूजा दीग वाहिदत्त के आए न सके कोए आगे ही जल जात है बका न देखे सोए। ब्रह्मात्माओं के अतिरिक्त अन्य कोई भी अद्वैत धाम के निकट नहीं आ सकता। जब जिब्रील जैसे महान दूत के पंख भी झलकने लगते हैं तो सामान्य जीव उस अखंड भूमिका के दर्शन कैसे कर पाएंगे। जो देख न सकिया जबराइल तो क्यों कहूँ और ए हक खिलवत मोहम्मद रूहे सो जाने बका बातन। जिस परम धाम के दर्शन स्वयं जोश का फरिश्ता जिब्रील भी नहीं कर सका तो अन्य लोगों की तो बात ही क्या करे। वस्तुतः परम धाम मूल मिलावा का रहस्य स्वयं श्री राज जी, श्यामा जी तथा ब्रह्म आत्माएं ही जानती हैं। ए खेल हुआ वास्ते मोहम्मद मोहम्मद आया वास्ते रूहन रूह अल्लाह इल्म लियो ल्याए इनो पर ये सब हुआ वास्ते मोमन। इस खेल की रचना श्यामा जी तथा उनके अंगभूता
ब्रह्म आत्माओं के लिए हुई है और स्वयं श्यामा जी ब्रह्म आत्माओं के लिए ही संसार में आई है। वे स्वयं सतगुरु बनकर ब्रह्म आत्माओं के लिए तारतम्य ज्ञान लेकर आई। वस्तुतः यह संपूर्ण कार्य ब्रह्म आत्माओं के लिए ही हुआ है। ईनो तन असल अरस में तीन बेर उतरे माहे लैल, ए जाहिर लिखिया फुरमान में, ए हक के दिखाया खेल। इन ब्रह्म आत्माओं का चिन्मय शरीर परम धाम में है। ये आत्माएं इस महिमामयी रात्रि के 3 खंडों व्रज, रास और जागनी में 3 बार खेल देखने के लिए सुरता रूप में अवतरित हुई है। कुरान में स्पष्ट लिखा है कि स्वयं परमात्मा ने इन आत्माओं को इस प्रकार यह खेल दिखाया है। रूहे आया खेल देखने, आए मोहम्मद मेहंदी देखावन, तीनों हादी खेल दिखाए के, दो गिरोले आवे वतन। ब्रह्म आत्माएं खेल देखने के लिए आई हैं और श्यामा जी उन्हें खेल दिखाने के लिए सतगुरु के रूप में अवतरित हुई हैं। इस प्रकार श्री श्यामा जी 3 प्रकार के खेल व्रज, रास और जागनी दिखाकर आत्माओं तथा ईश्वरी सृष्टियों को अखंड धाम अपने अपने धाम ले जाएगी। रूहे खेल देखे वास्ते, बिस्त दई सबन, द्वार खोल मार्फत के, करसी जाहिर हक बका दीन। परम धाम की ब्रह्मात्माओं ने नश्वर संसार का खेल देखा है, इसीलिए उनके प्रताप से ही सभी जीवों को भी अखंड मुक्ति स्थलों में स्थान प्राप्त हुआ। यही ब्रह्म आत्माएं तारतम्य ज्ञान के द्वारा अखंड परम धाम के द्वार खोलकर स्पष्ट करेगी कि अखंड परम धाम तथा परब्रह्म की पहचान कराने वाले तारतम्य ज्ञान का सूर्योदय हो गया है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री खुलासा ग्रंथ के प्रकरण 4 की 20 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाई का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रणाम जी।